नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 21 जनवरी 2025 की हिमाचल समेत देश दुनिया की 30 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल से जो है पहली न्यूज़ है, सेवानिवृत्त अधिकारी ने 1200% मुनाफे के चक्कर में गंवाए 82 लाख, 8 किस्तों में किया निवेश। हमीरपुर निवासी एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 1200% मुनाफे के चक्कर में कुछ समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने जीवन भर की पूंजी गंवा दी। महज 8 लेन देन में एक बड़ी रकम सेवानिवृत्त अधिकारी ने छात्रों के हवाले कर दी। 6 बार की नेशनल खिलाड़ी मोमोज चाउमीन बेचकर चला रही परिवार, नहीं मिली नौकरी तो खोली दुकान। 6 बार बास्केटबॉल में नेशनल खेलने वाली नाहन की इंदिरा परिवार पालने के लिए मोमोज और चाउमीन जो है बेच रही है। नौकरी का जुगाड़ नहीं हुआ तो इंदिरा ने पति के साथ मिलकर फास्ट फूड की दुकान खोल ली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। केसीसीबी लोन स्कैम, 20 करोड़ लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी बैंस से 6 घंटे पूछताछ, 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर। 20 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी युद्धचंद बैंस से विजिलेंस कार्यालय में 6 घंटे पूछताछ हुई। सोमवार को 11 बजे बैंस को विजिलेंस कार्यालय शिमला बुलाया गया। शाम के 6 बजे तक पूछताछ चलती रही। मामले से जुड़े कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों के पहले ही बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अब बैंस के बयानों को दर्ज किया जा रहा है। बैंक के अधिकारियों और बैंस को मंगलवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बैंस 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर है। सरकार के अधीन होंगे बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के 90 फ्लैट। साल 2014 में आया था मामला सामने। कसौली के पास 45 बीघा बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के अवैध 90 फ्लैट सरकार के अधीन हो जाएंगे। मंडलायुक्त संदीप कदम की अदालत ने डीसी सोलन के आदेश पर मुहर लगाते हुए यह फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू, नई के गठन के लिए आए 600 प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू हो गया। सरकार का मानना है कि हिमाचल में नई पंचायतों का भी गठन किया जाना है। इसको लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। अब तक सरकार के पास 600 आवेदन आ चुके हैं। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, 23 तक मौसम खराब रहने की संभावना का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 21 से 23 तक जो है मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। केंद्र के मुताबिक 21 को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी, 22 को मैदानी क्षेत्रों में बारिश और 23 को पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। नीरज चोपड़ा ने हिमाचल में लिए 7 फेरे, सीसीटीवी में टेप लगाकर पूरी की वैवाहिक रस्में। भारतीय खेल जगत में जो है गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 5 पर गांधीग्राम के पास एक निजी रिजॉर्ट में गुपचुप तरीके से विवाह के बंधन में बंधे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल महाशिवरात्रि फेस्टिवल मंडी, 27 फरवरी को निकलेगी पहली जलेब, विदेशी कलाकार भी मचाएंगे धमाल। मंडी अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में पहली जलेब 27 फरवरी को निकाली जाएगी। सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन शेरी मंच पर 27 फरवरी से 4 मार्च तक किया जाएगा। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी अधिकारी को लगा 5 रुपये जुर्माना, क्या है मामला, विस्तार से जाने। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक अधिकारी पर 5 रुपये जुर्माना लगाया गया है। न हैरानीजनक, दरअसल आरोप है कि पंचायत समिति हमीरपुर की बैठकों में लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी पिछले 4 सालों से नहीं शामिल हो रहा था, जिसके चलते ब्लॉक समिति की बैठक में आरोपी अधिकारी पर 5 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। चिराग पासवान, दावोस में चिराग ने जताई भारत में निवेश की उम्मीद, कहा हर कोई हमारी ओर देख रहा। चिराग पासवान ने इस दौरान भारत में परिवहन में सुधार, व्यापार में आसानी और एकल खिड़की मंजूरी जैसी सुविधाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निवेशक भारत पर बहुत ही गंभीर स्तर पर विचार कर रहे हैं। भारत में उन्हें अद्वितीय सेटअप प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन, केजरीवाल का हमला, भाजपा बंद कर देगी मुफ्त सुविधाएं, छात्रों के लिए की बड़ी घोषणा। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझे जेल भेजा, इसके बाद भाजपा ने एलजी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। सब लोगों के पानी के बिल हजारों लाखों रुपए के आ रहे हैं। जिन लोगों के पानी के बिल गलत आ रहे हैं उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर ट्रंप को दी बधाई।
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें शपथ ग्रहण पर बधाई दी और मिलकर काम करने को लेकर उत्सुकता जताई। ब्रह्मचर्य पालन, जमीन पर नींद, भिक्षा न मिले तो भूखे सोना, जीन्स टी शर्ट पहनने वाला कैसे बना नागा साधु, सन्यासी ने बताई पूरी कहानी। मैं सामान्य लड़कों की तरह ही था, जीन्स टी शर्ट पहनता था, स्कूल जाता था। संन्यास लेने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि अपने लोगों से मोह भंग हो गया, वो बेगाने लगने लगे, लगा कि समाज ठीक नहीं है, तब घर से निकलकर सन्यासी बन गया। 12 साल तपस्या की और नागा बन गया। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान बने। फ्रेंचाइजी मालिक बोले वे आईपीएल के सबसे सफल कप्तान साबित होंगे। 27 करोड़ में खरीदा था। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जॉयंट के नए कप्तान बनाए गए हैं। वे केएल राहुल की जगह लेंगे। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के भी कप्तान रह चुके हैं। फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने पंत को कप्तान बनाए जाने का ऐलान करते हुए कहा, मुझे पंत में एक जन्मजात लीडर दिखता है। वे एक ज़बरदस्त लीडर हैं। मुझे लगता है कि वे आईपीएल के सबसे बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं। लोग आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों की सूची में माही रोहित को रखते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, 10-12 साल बाद या माही रोहित और ऋषभ पंत होंगे। केरल में 24 साल की युवती को फांसी की सज़ा, बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारा था। अदालत बोली ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को 24 साल की एक युवती को फांसी की सज़ा सुनाई। युवती ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। सियासी हलचल तेज, शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे, कलह के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत। मुंबई में सोमवार को प्रमुख शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई। सिल्वर ओक बंगले में दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान शिवसेना सांसद अजय राउत और विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे मातोश्री के लिए रवाना हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस ने पद से हटाए 60 नेता, आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल न होने पर कड़ा एक्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण को असली आज़ादी बताए जाने पर कांग्रेस ने पिछले दिनों आंदोलन किया था। आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय तक मार्च निकाला गया था, लेकिन इस आयोजन में कांग्रेस के ही तमाम कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए थे। अब कांग्रेस ने लोगों पर एक्शन लिया है और कुल 60 कार्यकर्ताओं को पद से हटा दिया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। नई दिल्ली से न्यूज़ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा यह मामला है। इसे लेकर मानहानि का मामला रद्द करने संबंधी राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सोलन 11 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। सोलन पुलिस की विशेष टीम ने सूचना के आधार पर सोलन के शिमलाज में नाका लगाया और वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान पंजाब रोडवेज की चंडीगढ़ से शिमला जा रही बस को रोक कर चेक किया तो नरेंद्र सिंह निवासी पंजाब के पास से 11 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग 1423 पदों की भर्ती पर जल्द निर्णय लेगी सरकार। आयु सीमा में 2 साल की मांगी गई है छूट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 80 पोस्ट कोड में 1423 पदों की भर्तियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी है। रिपोर्ट में आयोग ने अभ्यर्थियों को 2 साल तक की आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की है, ताकि पेपर लीक प्रकरण के कारण अधर में लटकी भर्तियों से प्रभावित अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके। मनाली विंटर कार्निवाल। मनाली में विंटर कार्निवाल का आगाज, नहीं पहुंच पाए सीएम, विधायक गौड़ ने दिखाई हरी झंडी। पर्यटन नगरी मनाली में 5 दिन तक चलने वाले राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का सांस्कृतिक झांकियों के साथ शानदार आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री की ओर से विंटर कार्निवाल का शुभ आरंभ किया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण धर्मशाला से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, इसलिए विधायक को ही कार्निवाल का शुभ आरंभ करना पड़ा। तस्वीरें देख सकते हैं। कांगड़ा न्यूज़। नूरपुर की डॉक्टर श्रेया शर्मा ने पास की हॉर्न मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा। जिला कांगड़ा के नूरपुर शहर की श्रेया शर्मा ने प्रथम प्रयास में ही एफएमजीआई
फ़ौरन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास करके इलाके का नाम रोशन किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बोले, इंजेक्शन को लेकर झूठ पालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने घटिया साजिश रचकर पीड़ित परिवार पर उंगली उठाई और उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। इकोनॉमिक संसद एचपी हिमाचल में जल्द शुरू होगी आर्थिक जनगणना, मुख्य सचिव ने बुलाई बैठक। 10 साल बाद होने वाली गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज होने जा रही है। ट्रंप ओथ सेरेमनी लाइव, ट्रंप ने कई दस्तावेजों पर किया हस्ताक्षर। मस्क बोले, हम भविष्य के प्रति उत्साहित। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज, ट्रंप का पूरा कैबिनेट, उनके परिवार के सभी सदस्य के साथ साथ तमाम देशों के शीर्ष प्रमुख और कई टेक कंपनियों के दिग्गज भी मौजूद रहे। इससे पहले निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने चाय के लिए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण सीमा पर आपातकाल, पनामा नहर से लेकर सेना और महंगाई तक 10 ग्राफिक्स में ट्रंप के बड़े ऐलान। डोनाल्ड जे ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में कहा, अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू होता है। आज के बाद से हमारा देश फिर से समृद्ध होगा और पूरी दुनिया में इसका सम्मान किया जाएगा। हर देश हमसे ईर्ष्या करेगा और कोई हमारा फ़ायदा उठाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप 78 वर्षीय ने कहा कि वह अमेरिका को सर्वोपरि रखेंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट, आज का दिल्ली कूच रद्द। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। हरियाणा की खापें भी लेंगी भाग। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च तय कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। भाजपा विधायकों, मंत्रियों के घरों व कार्यालयों के सामने ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। उधर हरियाणा की विभिन्न खापों की चुनी हुई कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि आंदोलन को एक सूत्र में बांधने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेंगे। महाकुंभ, अंग्रेजों ने 1942 के कुंभ में रेल और बस टिकट की बिक्री पर लगाया था प्रतिबंध। उन्हें था इस बात का डर। अंग्रेजों ने वर्ष 1942 के कुंभ में प्रयागराज आने वाले यात्रियों के रेल व बस टिकट बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कहीं कुंभ क्षेत्र क्रांति स्थल न बन जाए। फिर भी बड़ी संख्या में तीर्थकर यहाँ पहुँचे थे। सोपोर में 12 घंटे से अधिक चली मुठभेड़, जवान बलिदान, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाना उड़ाया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे जालूरा में गुज्जर पट्टी में आतंकी ठिकाने का पता चला। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों की एडवांस पार्टी आतंकी ठिकाने के पास पहुंची तो गिरता देखकर आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।